जीवम जीवम दव्वम जिणवरवसहेण जीर्णने दिष्ठं देविन्दविन्दवन्दं वन्दे तं सर्वदा शिषा। अंतिम पद नमोकार मंत्र अर्थात नमो लोए सवसाहुणम, इस पद की हमें चर्चा करनी है। साधुओं का स्वरूप क्या हुआ करता है, इसकी बात हम करने वाले हैं। चर्चा के पूर्व मैं एक बिंदु के ऊपर प्रकाश डालना चाहूँगा। अरहंतों को नमोकार मंत्र में ले लिया, नमस्कार करने योग्य ले लिया, ठीक है। सिद्धों को ले लिया, समझ में आता है। आचार्य उपाध्याय को ले लिया, समझ में आता है। साधुओं को क्यों लिया? आचार्य कहकर के आचरण में विशेषता दिखा दी, उपाध्याय कहकर के जो आचरण के साथ साथ पढ़ाने का भी थोड़ा बहुत राग रखते हैं, उन्हें उपाध्याय की पदवी दे दी। साधुओं को क्यों लिया? अरे अगर साधुओं को नहीं लेते तो ऐसा बहुत बड़ा मुनि, बहुत क्या 99.99% मुनि वर्ग एक बाजू में रह जाता। क्यों? उनके पास तो कोई उपाधि ही नहीं है। आचार्य उपाध्याय ये एक उपाधि से युक्त है, बराबर। इनके पास कोई ना कोई एक जिम्मेदारी सौंपी गई है। अब आप सब व्यवस्थापन देखेंगे, आप अनुशासन देखेंगे, आप सब प्रायश्चित विधि का काम देखेंगे, ये सब बातें आचार्यों के पास दी जाती है। अब पढ़ने पढ़ाने का काम उपाध्याय को दिया गया। तो बचे हुए साधु बस ज्ञान ध्यान तपो रक्त, ज्ञान ध्यान में बस लीन रहते हैं। ऐसे साधु मुनिराज का भी स्वरूप बताना बहुत आवश्यक है, वरना अच्छा साधु का भी स्वरूप इसलिए बताया क्योंकि मोक्ष जाने के लिए साधु ही बनना पड़ता है। आचार्य की पदवी पर रह करके कोई मोक्ष नहीं जा सकता, उपाध्याय की पदवी पर रह करके कोई मोक्ष नहीं जा सकता, अर्थात अरहंत अवस्था को प्रकट नहीं कर सकता है, क्योंकि वो पद है, एक ना एक प्रकार की का भार है, वो एक जिम्मेदारी है। जब तक जिम्मेदार समस्त प्रकार की जिम्मेदारियों से हटते नहीं है। अब ये भी अब विचार कीजिए, एकदम प्रैक्टिकली विचार कीजिए। हमने सब माना कि मुनिराज पूरे जगत से निवृत्त हो चुके हैं, उन्हें किसी भी प्रकार का राग द्वेष कुछ रहा नहीं है, सब प्रकार से छोड़ छाड़ करके अब नग्न दिगंबर दीक्षा धारण कर ली है, वन विचरु हो गए हैं, चलते फिरते सिद्धों से गुरु सब मान लिया। किंतु संघ में रह करके भी उनका एक आधिपत्य, एक पद है ना वहां पर, तो किसी न किसी प्रकार की जिम्मेदारी वहां पर आ जाती है। तो वो भी जिम्मेदारी नहीं चाहिए, साधुओं के प्रति भी की भी जिम्मेदारी तुम्हारी नहीं चाहिए। उस जिम्मेदारी से नीचे उतरो, फिर ही आगे बढ़ सकते हो। और ऐसे साधुओं का स्वरूप अब यहाँ बताया जाएगा। 54 नंबर की गाथा पर हम आ गए हैं। एक प्रकार से देखा जाए तो कुल मिलाकर के बस 5 गाथाएं बची हैं हमारी। आज तो 2 गाथाएं पूरी हो जाएगी, फटाफट हो जाए, मतलब एक गाथा तो एकदम फटाफट हो जाएगी, 55वीं गाथा में थोड़ा समय लगेगा। और क्या बचता है फिर? 3 गाथाएं बचती है, अपन मतलब पूर्णता की तरफ ही है, तो आराम से हो जाएगा अपना। दंसणान समग्गम मग्गम मुखस्य जोचारितम साधय दिणिच्च शुद्धम साहु सो मुनि नमो तस्स। दंसणान समग्गम, दर्शन ज्ञान समग्र, ठीक है। मग्गम मोक्षस्य जोचारितम, मग्गम मोक्षस्य, मग्ग मतलब होता है अपना मग, जिससे हम बाल्टी से पानी लेते हैं, वो मग। मग्गम मतलब यहाँ पर मार्ग, किसका मार्ग? मोक्षस्य, मोक्ष का, ठीक है। जो चारितम, और उसमें चारित्र भी जोड़ देना। साधयति नित्य शुद्धम, जो साधयति, साधयति मतलब निरंतर साधते हैं, नित्य शुद्धम शुद्ध रूप से निश्चय से साधते हैं। साहु सो मुनि नमो तस्स, उन साधुओं को, उन मुनिराजों को मेरा नमस्कार हो, ठीक है। अब गाथा आप पढ़ेंगे, अर्थ आप पढ़ेंगे, आपको अपने आप ख्याल में आ जाएगा। टीका में इन्होंने एक विशेष बात लिखी है, समयसार का आधार देख, एक्सट्रीमली सॉरी, समयसार कह रहा हूँ मैं,
अष्टपाहुड़ का आधार देकर के उन्होंने इस बात को सिद्ध किया है कि पांच परमेष्टि भी क्या है, ये सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र भी क्या है, ये पर्याय हैं। ये उत्पन्न किस में से हुई है? उस आत्मा में से हुई है, उस एक शुद्ध त्रिकाली में से हुई है। तो बस उसी का आश्रय करोगे तो अपने आप तुम्हें ये भी प्रकट हो जाएंगे, अलग से इसका कोई प्रयास करना नहीं पड़ेगा। और आगे, अच्छा वो प्रकरण आगे है, ठीक है। कौन सी दो गाथाएं ली है ये आप कुंद तक पढ़ेंगे तो आपको वहां पर भी मिल जाएंगी। एक है अरुहा सिद्धाय रिया उज्जाया साहु पंच पर मिट्ठी ते विउ चिट्ठिया दे तम्हा आदाहु में शरणम। इस गाथा में भी नमोकार मंत्र की बात है, ये पंच परमेष्टियों का ही स्वरूप बताया और कहा है कि सब आत्मा की अवस्थाएं आत्मा ही है शरण। इसकी विस्तार से चर्चा अपन ने कहाँ पर की है? जब अपन ने नमोकार मंत्र की चर्चा की थी 35 से 16 56, याद आ रहा है? पूरी एक कक्षा अपन ने नमोकार मंत्र पर ली थी, उसमें अपन ने इसकी विशेष रूप से चर्चा की थी। और एक और गाथा आती है, मतलब उन्होंने कोट भी की है टीका में, स्पेसिफिकली आचार्य ब्रह्मदेव सूरी ने कोट की हुई है क्या? सम्मतम सन्नाणम सच्चारितम हि सत्तवम चेव चौरो चिट्ठिया दे तम्मादाहु में शरणम। कहते हैं ये सब आत्मा में ही निवास करते हैं, इसलिए मुझे आत्मा ही शरणभूत है। कौन चार? सम्मतम मतलब सम्यक दर्शन, सन्नाणम सद्ज्ञान, अर्थात सम्यक ज्ञान, सच्चारितम सम्यक चारित्र, सत्तवम तव मतलब होता है तप, सम्यक तप, ठीक है। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र तप, बराबर। ये आत्मा में ही निवास करते हैं, इसलिए इनको प्रकट करना हो तो मुझे आत्मा की शरण लेनी चाहिए, बराबर। बस इन दो गाथाओं के आधार से साधुओं का स्वरूप बताया और एक प्रकार से पांचों परमेष्टियों का जो स्वरूप बताया था उसका जो आधार है वो ध्रुव त्रिकाली शुद्धात्मा परम आह्लाददायक, उसका भी जिक्र उन्होंने कर दिया है। और हमें एक प्रेरणा देते हैं कि अगर आपको इन पदों को प्राप्त करना है तो आपको भी अपनी आत्मा की शरण लेनी होगी। ऐसा कहकर तो तुरंत अगली गाथा में बढ़ जाते हैं। 55वीं गाथा एक बहुत ही अलग हटके विषय को लेकर के आ जाती है और टीका में और भी मजेदार बात आ जाती है। पढ़ते हैं 55वीं गाथा। जम किंचि विचिंतन्तो णिरीह वित्ति हवे जदा साहु लद्धूणयेयतं तदाहुतं तस्सनिच्छयं झाणम। अब उच्चारण में आप सभी जन समझदार है, जहाँ पर भी बड़ी दीर्घ मात्रा आती है तो उसका उच्चारण भी दीर्घ हुआ करता है। जहाँ पर जैसे यहाँ पर णिरीह वित्ति साहु लद्धूण, ये सब दीर्घ उच्चारण वाले शब्द है। जैसे फिर से एक बार पढ़ते हैं, जम किंचि विचिंतन्तो, आपको ऐसा नहीं पढ़ना है जम किंचि विचिंतन्तो, ऐसा नहीं पढ़ना है। पहले मैं ऐसे गलत पढ़ता था, देखिए मैं आपको गलतियां बता रहा हूँ, मैं क्या गलतियां करता था, आपको वो गलतियां दोहरानी नहीं है। जम किंचि विचिंतन्तो निरीह वित्ति, आ रहा है बराबर। निरीह, री के ऊपर दीर्घ है, बड़ी ई की मात्रा है तो उसका उच्चारण भी बड़ा है। वित्ति, त के ऊपर ई की बड़ी मात्रा है तो उसका उच्चारण भी बड़ा है। हवे जदा साहु, हु, ह के ऊपर मतलब ह को ऊ की बड़ी मात्रा लगी हुई है। लद्धूणयेयतं, ध के ऊपर भी ऊ की बड़ी मात्रा है, उसका उच्चारण भी बड़ा है। तदाहुतं तस्सनिच्छयं झाणम, और यहाँ पर तदाहु में ह के ऊपर छोटे ऊ की मात्रा है तो उसका उच्चारण भी छोटा किया है, ठीक है। तदाहु ऐसा नहीं किया है, तदाहु छोटा सा उच्चारण। उच्चारण की भी बात मैंने बता दी। फटाफट यहाँ से गाथा का अर्थ पढ़ते हैं। ध्येय में एकत्व प्राप्त करके किसी भी पदार्थ का ध्यान करता हुआ साधु जब निष्प्रह वृत्ति वाला होता है तब उसका वह ध्यान निश्चय ध्यान कहलाता है, ठीक है। यहाँ पर एक प्रकार से आप समझ लीजिए
एकाग्र चिंता निरोधो ध्यानम, ये जो तत्वार्थ सूत्र के 90वें अध्याय का 26वें सूत्र में आपको अंश मिलेगा, उसी की बात चलने वाली है। बराबर। और अच्छा साथ ही बता दूं आपको, मोक्ष मार्ग प्रकाशक जरूर लेकर के बैठिएगा। उसका आज हमें एक एक्सटेंसिव, एक बहुत बड़ा प्रकरण पढ़ना है। लगभग 3-4 पेजेस में वो प्रकरण फैला हुआ है, इसी विषय से जुड़ा हुआ है। अतः विशेष चर्चा वहीं से करेंगे। यहाँ पर अभी जितनी आवश्यक है उतनी चर्चा जरूर करूंगा। तो मैंने क्या कहा, एकाग्र चिंता निरोधो ध्यानम। ध्यान किसका नाम, तो एक को अग्र करना, एक को मुख्य करना, बाकी सबको गौण करना, गौण हो जाते हैं। और उसी एक विषय में रमना जमना, उसी को जानना, उसी में श्रद्धान करना, सब कुछ उसी में, उसे कहते हैं ध्यान। बराबर। तो प्रश्न एक उपस्थित होता है, आपने क्या कहा अभी, एकाग्र चिंता निरोध ध्यानम। और ध्येय मतलब कौन सा ध्येय, कोई भी वस्तु, ध्येय कोई भी वस्तु हो सकती है। अब आप पूछेंगे ध्यान में वो ध्येय को क्या होता है, जब आत्मानुभूति करते हैं तब ध्यान का ध्येय क्या होता है, या फिर आत्मानुभूति छोड़िए, आत्मानुभूति मत बताइए, ध्यान के काल में ध्येय क्या होता है। या तो पंचपरमेष्ठी या अपनी आत्मा, या तो पंच परमेष्ठी या तो अपनी आत्मा। बहुत अच्छा, आपका उत्तर बिल्कुल सही है। पंच परमेष्ठी कौन करेगा और आत्मा कौन करेगा। अरे जो प्रारंभिक भूमिका वाला है उसको तो कहा जाएगा भाई तू पंच परमेष्ठी का स्वरूप विचार कर, तू उनका स्वरूप का निर्णय कर, उन्होंने उस पद को कैसे प्राप्त किया है तू उसका विचार कर, उस पद पर हम आगे कैसे बढ़ सकते हैं उसका विचार कर। तो इस प्रकार से ध्यान की प्रक्रिया में जो प्राथमिक अवस्था वाला व्यक्ति है उसको इस प्रकार से आगे बढ़ाया जाएगा। परंतु जो विशेष अभ्यास वाला होगा उसे क्या कहा जाएगा, भाई तू एकाग्र चिंता निरोध ध्यानम, मतलब एक को अग्र किसको करेगा तू, अब आत्मा ही तो मुख्य करना है ना, बस तो आत्मा को मुख्य करना, वही तुम्हारा एकाग्र चिंता निरोध ध्यानम हो जाएगा। बराबर है। तो टॉपिक कहाँ से उठ रहा है, कोई भी वस्तु, देखिए अपन यहाँ से पढ़ते हैं, पृष्ठ क्रमांक 253 पर आ जाइए। विस्तार कथन, जो कोई भी ध्येय, कोई भी ध्येय अर्थात कोई भी ध्यान करने योग्य पदार्थ कहा है, उसका क्या अर्थ है, कोई भी ध्यान करने योग्य पदार्थ प्राथमिक पुरुष की अपेक्षा से सविकल्प अवस्था में विषय और कषाय दूर करने के लिए और चित्त को स्थिर करने के लिए पंच परमेष्ठी आदि परद्रव्य भी ध्येय होते हैं। बराबर, परद्रव्य भी ध्येय होते हैं। तत्पश्चात जब अभ्यास के वश से चित्त स्थिर हो जाता है तब शुद्ध बुद्ध एक स्वभावी निज शुद्धात्मा स्वरूप ही, शुद्धात्मा का स्वरूप ही ध्येय होता है। इतनी बात तो समझ में आ जाती है। तथा निष्पृह शब्द से मिथ्या 24 प्रकार के परिग्रह से रहित, ऐसा जो ध्याता का स्वरूप कहा है, ठीक है, निष्पृह कह करके 24 प्रकार के परिग्रह से रहित, मैंने तो एकदम कट शॉर्ट कर दिया है 4 लाइनों को। और आगे एकाग्र चिंता निरोध पद से पूर्वोक्त भिन्न भिन्न प्रकार के ध्येयभूत ध्यान करने योग्य पदार्थों में स्थिरता को निश्चलता से ध्यान का लक्षण कहा है। बराबर, निश्चलता से, उसमें निश्चलता होना, पदार्थों में स्थिरता को, निश्चलता को ध्यान का लक्षण कहा है। भिन्न भिन्न प्रकार के ध्येयभूत, अंडरलाइन द वर्ड भिन्न भिन्न प्रकार के ध्येयभूत। अब एक प्रश्न आप उपस्थित करेंगे, भिन्न भिन्न प्रकार के ध्येयभूत मतलब क्या, परद्रव्य भी हो सकता है क्या, जी हाँ हो सकता है। स्वद्रव्य भी हो सकता है क्या, जी हाँ हो सकता है। मतलब ध्यान में आप स्वद्रव्य का विचार करो, परद्रव्य का विचार करो, आप कुछ भी कर सकते हो। आपका शुद्धोपयोग होने से मतलब, निर्विकल्प होने से मतलब है। निर्विकल्प कैसे होगा, भाई तू पर को पर रूप, मैं पर को जान रहा हूँ, उसको पर रूप जान रहा हूँ, ये भी निर्विकल्प अवस्था है। मैं स्व को जान रहा हूँ, पर रूप से जान रहा हूँ, ये भी सविकल्प अवस्था है, ये भी राग द्वेष वाली अवस्था है। समझ में आ रहा है। तो प्रकरण आप मतलब स्व को किस प्रकार जानते ध्याते हैं, उसको किस प्रकार अहम करते हैं, उसमें किस प्रकार अहम करते हैं, फर्क वहां पर पड़ता है। निर्विकल्प सविकल्प पना किस प्रकार होता है, ये डिसाइड होगा आप किस वस्तु को किस रूप से जान रहे हैं। ठीक है, आएगा मोक्ष मार्ग प्रकाशक जब अपन उठाएंगे आपको पूरा टॉपिक क्लियर हो जाएगा।
तो मुख्य मैं आपको बता दूं, ये 55 नंबर की गाथा आपके लिए एकदम इम्पोर्टेंट, मतलब क्या कहना चाहिए, एकदम हाई लेवल क्वेश्चन, हाई लेवल गाथा है। आपको जिनागम में इस प्रकार की गाथाएं बड़ी गिनी चुनी मिलेंगी, ठीक है, प्रकरण भी बड़े गिने चुने मिलेंगे। तो इन प्रकरणों को बड़े ध्यान से शांति से सुनना ही अच्छा है। तो कहाँ आए थे? हाँ, पूर्वोक्त भिन्न भिन्न प्रकार के ध्येयभूत पदार्थों में स्थिरता को, निश्चलता को ध्यान कहते हैं। अब आप पूछेंगे पूर्वोक्त कौन सा? पूर्वोक्त भिन्न भिन्न प्रकार के ध्येयभूत कौन से है? अरे यहाँ पर इन्होंने क्या बताया, प्रथम तो जो प्राथमिक भूमिका वाला पुरुष है उसके लिए परद्रव्य भी, परद्रव्य मतलब कौन? पंच परमेष्टि, इनको भी ध्येय बताया है। और जब अभ्यास हो जाता है तब आत्मा ही ध्येय बताया है, ठीक है। अब इसमें और विशेष चर्चा मोक्ष मार्ग प्रकाशक में आएगी। निश्चय शब्द से प्राथमिक पुरुष की अपेक्षा से व्यवहार रत्नत्रय को अनुकूल ऐसा निश्चय समझना, और जिसको योग निष्पन्न हुआ है ऐसे पुरुष की अपेक्षा से शुद्धोपयोग रूप विवक्षित एक देश शुद्ध निश्चय समझना, विशेष निश्चय का कथन आगे करेंगे। अब 56वीं गाथा आएगी तो वहां पर और विशेष चर्चा चलेगी। तो वहां पर किसी भी प्रकार का योग मत करो ना, क्या है वो, माँ चिट्ठ माँ जंप माँ चिंता किम विजेण हो थिरो, हर प्रकार से स्थिर हो जाओ, किसी प्रकार का योग नहीं करना, ना कुछ भी देखो, ना सुनो, ना इंद्रियों के माध्यम से जानो, ना कुछ बोलो, ना ही कुछ विकल्प करो, कुछ भी मत करो, एकदम स्थिर हो जाओ। ये अगली गाथा में आने वाला है बात, ठीक है। इस प्रकार सूत्रार्थ है। अब अच्छा मुझे बताइए यहाँ का प्रकरण समझ में आया क्या? हाँ बोलिए ना। ये जो इसमें भी एक शब्द है निश्चय शब्द से प्राथमिक की अपेक्षा से व्यवहार करते को अनुकूल, हाँ ऐसा निश्चय समझना। हाँ ये जो हम मतलब ये यहाँ पे जो है परक्रम पंच परमेष्टि का जो ध्यान कर रहे हैं, इसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे। उसकी बात समझ लीजिए, 7 तत्वों का श्रद्धान, 6 द्रव्यों का यथार्थ ज्ञान, ये सब आ जाएगा। आत्मा के अलावा बाकी बराबर, करेक्ट करेक्ट। ये तो व्यवहार रखना को अनुकूल ऐसा निश्चय समझना। ये निश्चय समझना मतलब क्या है? मत देखिए शब्द क्या दिया है वहां पर, निश्चय। अब आप निश्चय मतलब क्या समझेंगे? निश्चय ध्यान। अरे प्राथमिक पुरुष के लिए मतलब जो अभी अभी नन्हे कदम रख रहा है उसको निश्चय ध्यान क्या समझेंगे भाई? तो जो पंच परमेष्टि का स्वरूप ध्यान रहा है ना, जो 7 तत्वों का निर्णय कर रहा है ना, वही तेरा निश्चय ध्यान है। ऐसे एकदम नए जीव को बताया जाएगा, ठीक है। परंतु वो वही निश्चय की परिभाषा, हाँ वही निश्चय की परिभाषा जब व्यक्ति बड़ा हो जाता है तो उसके लिए परिभाषा बदल जाती है। तो उसको कहा जाता नहीं, तू जो शुद्धात्मक अनुभव करेगा उसको निश्चय ध्यान कहेंगे, ठीक है। जिसको योग निष्पन्न हुआ है ऐसे खुशी की अपेक्षा से योग को प्रत्येक देवी शुद्ध समझना। बराबर। इसमें कुछ पूछना है? इसका ये योग निष्पन्न हुआ है मतलब एक प्रकार से समझिए जिसको अभी स्थिरता बहुत बढ़ गई है। योग निष्पन्न हुआ है मतलब जिसकी स्थिरता बहुत बढ़ गई है, जब आत्मस्थिर होने की बहुत करीब पहुंच गया है, बहुत करीब इनफैक्ट पहुंच ही गया है, तो उसके लिए तो शुद्धात्मक अनुभव वही निश्चय ध्यान कहा जाएगा। उसके लिए 7 तत्वों का श्रद्धान वो निश्चय ध्यान नहीं कहा जाएगा। हाँ वो 56वीं गाथा में आएगा, ठीक है। अब मैंने किस लाइन को लेकर के मोक्ष मार्ग प्रकाशक उठाने को कहा था? कोई पढ़ करके दिखाएगा द्रव्य संग्रह में से? वो एक लाइन पढ़नी है, बस एक लाइन। एकाग्र चिंता निरूप। एकाग्र चिंता, ठीक है। और थोड़ा आगे
अच्छा बराबर वही लाइन है। एकाग्र चिंता निरोधो ध्यानम कह करके जो पूर्वोक्त प्रकार से भिन्न भिन्न वस्तुएं है ना, भिन्न भिन्न वस्तुओं का जानना, ठीक है। तो भिन्न भिन्न वस्तुओं का जानना किस प्रकार होगा, क्या होगा, आइए मोक्ष मार्ग प्रकाशक पृष्ठ क्रमांक 209 209 209 आ गए। ओके, अब यहाँ पर बीचों बीच देखिए, बीचों बीच मतलब नीचे से तीसरा पैराग्राफ, तथा उन जीवों को ऐसा श्रद्धान है कि केवल शुद्धात्मा के चिंतन से तो संवर निर्जरा होते हैं, वह मुक्तात्मा के सुख का अंश वहाँ प्रकट होता है, तथा जीव के गुणस्थानादि अशुद्ध भावों का और अपने अतिरिक्त अन्य जीव पुद्गल आदि का चिंतन करने से आश्रव बंध होता है, इसलिए अन्य विचार से परान्मुख रहते हैं। यहाँ पर क्या कहना चाह रहे पंडित जी, ये तो निश्चय भाषी का प्रकरण चल रहा है, पहले मैं आपको बैकग्राउंड बता दूं। निश्चय भाषी का प्रकरण चल रहा है जो क्या कहता है, बस एक आत्मा को जानो, उसी से तुम्हारी संवर निर्जरा मुक्ति होने वाली है। अगर तुम अन्य विषयों को जानोगे, गुण स्थान, मार्ग स्थान, ये गणित जो कुछ भी फलाना ढिमका जहाँ भर के और 50 प्रकार की जितने भी आपके व्याकरण आदि जो कुछ भी है ग्रंथ है, उनको जानोगे, उनको जानने से क्या, उनको तो आश्रय बंध होगा। तुम परद्रव्य को जान रहे हो तो परद्रव्य को जानोगे तो बंध होगा, आश्रय बंध होगा, ऐसा उसका कहना है, निश्चय भाषी का कहना है, ठीक है। अब पढ़िए, अब पंडित जी साहब उत्तर देते हैं, सो यह भी सत्य श्रद्धान नहीं है, क्योंकि शुद्ध स्वद्रव्य का चिंतन करो या अन्य चिंतन करो, यदि वीतरागता सहित भाव हो तो वहाँ संवर निर्जरा ही है, और जहाँ रागादि रूप भाव हो वहाँ आश्रवबंध ही है। यदि परद्रव्य को जानने से ही आश्रवबंध होते हो तो केवली तो समस्त परद्रव्यों को जानते हैं, इसलिए उनके भी आश्रवबंध होंगे। क्या कहना चाह रहे, बहुत ही सॉलिड लॉजिक दिया है इन्होंने। वे कहते हैं तुम या तो स्वद्रव्य को जानो या परद्रव्य को जानो, यदि वीतराग रूप से जानते हो, वीतराग भाव से जानते हो तो कोई दिक्कत नहीं, संवर निर्जरा वहां पर है। मैं सामने वाला कैसे कहूँ मैं, अभी बहुत एकदम स्थूल उदाहरण लेते हैं, मुनिराज का ही उदाहरण लेते हैं अपन, क्योंकि मुनिराज के उदाहरण बहुत अच्छे से समझ में आएंगे। मुनिराज जंगल में है, ठीक है, अब जंगल में बैठे हैं, वैसे ही ग्रंथ लिख रहे हैं, ग्रंथ लिखते लिखते यहाँ वहाँ नजर तो उनकी जाती है, प्रकृति में यहाँ वहाँ उनकी तो नजर जाती होगी। तो वे देखते हैं कि कोई ग्वाला अपनी गायों को डंडा लगा रहा है, चल वो घर पे, कहाँ घूमती रहती है मेरी गाय, चल घर पे, ऐसा डंडे लगा करके मार रहा है, ठीक है। अब पशुओं को डंडे लगा करके कोई एक सामान्य सज्जन व्यक्ति क्या विचार करेगा, ओहो बेचारी गाय उसको मार रहा है, ठीक है, उसके प्रति राग भाव होगा, ठीक है। और कोई कसाई वगैरह होगा, वो क्या विचार करेगा, अच्छा हो गया इसको मार रहा है, और मार, बराबर है। मुनिराज क्या करते हैं, राग करते हैं क्या, नहीं। कोई द्वेष करते हैं क्या, ना कोई द्वेष करते हैं, बराबर, बस एक वीतराग भाव से जानते हैं। तो कहते हैं जब तुम वीतराग भाव से जानते हो तो तुम परद्रव्य को जानो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, और स्वद्रव्य को भी जानो तो भी वही रिजल्ट निकलने वाला है। निष्कर्ष इतना ही है, अगर वीतराग भाव से जानते हो तो तुम कुछ भी जानो उसका फल तुम्हें संवर निर्जरा ही है, और राग भाव से कुछ भी जानो उसका फल तुम्हें आश्रवबंध ही है। अगर परद्रव्य को जानने मात्र से बंद होता, आश्रवबंध होता, तो कहते केवलियों को तो सबसे ज्यादा बंद होना चाहिए था। क्यों, वे तो तीन लोक तीन काल के समस्त पदार्थों को जान रहे हैं, और तीन लोक तीन काल में है अनंत वस्तु है, और तुम्हारी वस्तु है एक, तो अनंत परद्रव्यों को जान रहे हो तो उसका आश्रवबंध होना चाहिए था, जबकि ऐसी बात नहीं है। ये उसका कुतर्क और पंडित जी ने दिया हुआ उत्तर, ये समझ में आया, ये दो पैराग्राफ समझ में आया क्या? ओके, अब आगे पढ़ते हैं। फिर वह कहता है कि
छद्मस्त के तो परद्रव्य चिंतवन से आश्रयबंध होता है। कहते हैं छद्म, केवलियों की छोड़ो, केवलियों की बात अलग है। छद्मस्तों में आप बताओ, छद्मस्त तो परद्रव्यों के चिंतवन से आश्रयबंध को प्राप्त होते हैं। सो भी नहीं है, क्योंकि शुक्ल ध्यान में भी मुनियों को 6 द्रव्यों के द्रव्य गुण पर्यायों का चिंतन होने का निरूपण किया है। कहाँ पर शुक्ल ध्यान में मुनिराज 6 द्रव्यों का निर्णय करते हैं क्या? अरे जो अपन ने देखा था ना, पृथकत्व, वितर्क, विचार, एकत्व, अवितर्क, अविचार, तो वो जो गेयों की पलटा पलटी होती है ना, कहाँ पर? पृथकत्व, वितर्क, विचार में गेयों की पलटा पलटी। भले आदमी वो भी तो क्या है, क्या कहेंगे, शुद्धोपयोग में है, बराबर। श्रेणी चढ़ने वाले मुनिराज शुद्धोपयोग में है या नहीं है? पहले मुझे इतना बताइए। बराबर, शुद्धोपयोग में है, तो उनके शुक्ल ध्यान है या नहीं है? है। तो शुक्ल ध्यान में जो अपन ने पहला भेद देखा था, पृथकत्व, वितर्क, विचार, वहां पर क्या कहा था? गेयों का पलटा पलटी, बस भिन्न भिन्न रूप से, एक योग से दूसरा योग, एक गेय से दूसरा गेय, गेयांतर रूप से जानते रहते हैं। तो ये क्या हो गया? ये भी तो शुक्ल ध्यान शुद्धोपयोग में आता है, परंतु फिर भी उनको राग द्वेष नहीं है, उनको तो बंध नहीं होगा। ठीक है। और अवधि, मनपर्य आदि में परद्रव्य को जानने ही की विशेषता होती है। मुझे बताइए, अवधि और मनपर्य का विषय क्या है? रूपी स्वअवधे तदनंत भागे मनपर्यस्य। रूपी अवधि ज्ञान का विषय रूपी पदार्थ है, और उसका अनंत भाग भी मनपर्य ज्ञान जानता है, मतलब मनपर्य ज्ञान भी रूपी विषय को जानता है, बराबर। तथा चौथे गुणस्थान में कोई अपने स्वरूप का चिंतन करता है, उसके भी आश्रयबंध अधिक है तथा गुण श्रेणी निर्जरा नहीं है। 5वें 6ठे गुणस्थान में आहार विहार आदि क्रिया होने पर परद्रव्य चिंतन से भी आश्रयबंध थोड़ा है और गुण श्रेणी निर्जरा होती रहती है। इसलिए स्वद्रव्य परद्रव्य के चिंतन से निर्जरा बंध नहीं होते। रागादि घटने से निर्जरा है और रागादि होने से बंध है। उसे रागादि के स्वरूप का यथार्थ ज्ञान नहीं है, इसलिए अन्यथा मानता है, बराबर। अरे पुरुषार्थ सिद्धि उपाय की वो 3 गाथा है। ये नांशेन तु राग तेनांशेनास्य बंधनम भवति, और ये नांशेन सुदृष्टि तेनांशेनास्य बंधनम नास्ति। बराबर, जितने अंश में राग है उतने अंश में तुमको बंध होगा, जितने अंश में वितरागता है, निरागता है, उतने अंश में तुमको वितरागता है, और उतने अंश में तुम्हारा संवर निर्जरा है, निर्बंध बना है। ठीक है। तो ये भी टॉपिक समझ में आ गया। यहाँ पर एक और मजेदार बात कह दी इन्होंने। वे कहते हैं चतुर्थ गुणस्थानवर्ती शुद्धोपयोग करे, पंचम गुणस्थानवर्ती स्त्री सेवन करे, विषय भोगों में करे, और यहाँ तक कि कोई गुंडा डाकू चोर आया हो, उसके साथ छीना झपटी करते वक्त, छीना झपटी मतलब 2 हाथ करते वक्त उसका खून भी हो रहा हो, तब भी समझना पंचम गुणस्थानवर्ती की निर्जरा अधिक, चौथे गुणस्थानवर्ती की निर्जरा कम। ठीक है। 6वें गुणस्थानवर्ती मुनिराज क्या कर रहे हैं? आचार्य जैसा जीव, अवपीड़क आचार्य, लात मार करके भी, अभी देखा ना अपन ने अवपीड़क आचार्य का स्वरूप, लात मार करके भी शिष्य के दोषों को उगलवाते हैं। उनको क्या क्या कहते हैं कि हे आत्मपुंसन, हे पतित, तो क्या कर रहा है, ऐसे शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। और पंचम गुणस्थानवर्ती उस समय शुद्धोपयोग में, फिर भी 6ठे गुणस्थान में आप ज्यादा निर्जरा कहेंगे। क्यों? अरे निर्जरा ही गुणस्थान अपेक्षा समझना तू, और गुणस्थान ये घटती हुई अशुद्धता और बढ़ती हुई शुद्धता से बनता है, तारतम्य रूप अवस्था है। तो तारतम्य रूप अवस्था से गुणस्थान जब जैसे जैसे आगे बढ़ेगा, संवर निर्जरा बढ़ेगी, आश्रयबंध कम होते जाएगा। अब वह पूछता है कि ऐसा है तो निर्विकल्प अनुभव दशा में नए प्रमाण निक्षेप आदि के तथा दर्शन ज्ञान आदि के भी विकल्पों का निषेध किया है। सो किस प्रकार है? अब उसने एक और जबरदस्त टॉपिक उठा लिया। वो कहते हैं उसने जो 6 डाला भी पढ़ के आया है। हालांकि पंडित टोडरमल जी का शिष्य 6 डाला नहीं पढ़ पाया था। क्यों? क्योंकि 6 डाला बहुत बाद में बनी थी। पहले टोडरमल जी हुए, बाद में दौलत राम जी हुए। बट अपन उदाहरण में समझने के लिए तो क्या दिक्कत है? अपन ऐसे समझ सकते हैं कि अपने सामने कोई शंकाकार बैठा है,
तो वो 6 ढाला पढ़ करके आया है। वो समय सार के आत्मख्याति टीका की का 9वां कलश पढ़ करके आया है। क्या? उदयति न नय श्री रस्तमेति प्रमाणम क्वचिदपि च न विद्मो याति निक्षेप चक्रम। कहते हैं अनुभव के काल में उदयति न नय श्री, नय रूपी लक्ष्मी का उदय नहीं होता, और रस्तमेति प्रमाणम, प्रमाण का भी अस्त हो जाता है, और क्वचिदपि च न विद्मो याति निक्षेप चक्रम, निक्षेपों का समूह कहाँ चला जाता है हम नहीं जानते। और यही बात 6 डाला में भी कही है, परमाण न निक्षेप को न उद्योत अनुभव में दिखे। बराबर। तो वो कहता है कि आपने मतलब जिनागम में तो ऐसी बात लिखी हुई है, निर्विकल्प अनुभव दशा में नए प्रमाण निक्षेप का कुछ भी नहीं है, तथा ज्ञान दर्शन आदि के भी विकल्पों का निषेध किया है। सो किस प्रकार है? तो इसका जवाब दीजिए। वो कहते हैं जो जीव इन्हीं विकल्पों में लगे रहते हैं और अभेद रूप से एक आत्मा का अनुभव नहीं करते, उन्हें ऐसा उपदेश दिया है कि यह सर्व विकल्प वस्तु का स्वरूप, वस्तु का निश्चय करने में कारण है। वस्तु सही है, गलत है, कैसी है, ये इसका निर्णय करने के लिए तुम्हें हमने साधन दिए थे, निक्षेप, नय, प्रमाण, इसके लिए साधन दिए थे हमने तुम्हें। वस्तु का निश्चय होने पर इनका प्रयोजन कुछ नहीं रहता, इसलिए इन विकल्पों को भी छोड़कर अभेद रूप एक आत्मा का अनुभव करना इनके विचार रूप विकल्पों में ही फंसा रहना योग्य नहीं है। ये आपको टॉपिक कुछ पढ़ा पढ़ा सा लग रहा है क्या? सिमिलर टॉपिक पढ़ा पढ़ा सा लग रहा है आपको? पेज नंबर पे क्या क्या? अरे रहस्यपूर्ण चिट्ठी जहाँ पर इन अनुभव की बात आई थी, तो वहाँ पर ये प्रकरण पढ़ा है अपन ने। डिट्टो टॉपिक मिल जाएगा आपको, आगे बता भी दूँ। पृष्ठ क्रमांक 345 है क्या? 343, 342 का एंड और 343 की शुरुआत, यही वो प्रकरण है। सेम टू सेम टॉपिक आपको मिल जाएगा। आप चाहे तो वहाँ पर नोट या रेफरेंस भी डाल सकते हैं। पृष्ठ क्रमांक 242 और 43, 342 और 343, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है? ओके, तथा अब आगे पढ़ते हैं। ये पढ़ने के लिए टॉपिक बहुत है और मैं जानबूझ करके आपके साथ पढ़ रहा हूँ ताकि आपको भी कॉन्फिडेंस आए, बाबा हाँ अपन सही रास्ते पर जा रहे हैं। बराबर विद्वानों ने भी यही बात लिखी हुई मिलेगी आपको, मतलब ग्रंथ में, मूल ग्रंथ में भी ऐसी बात आ रही है, तो उसको सपोर्ट करने के लिए हमारे पास विद्वानों के भी कथन है। तथा वस्तु का, आगे पढ़ते हैं, वस्तु का निश्चय होने के पश्चात ऐसा नहीं है कि सामान्य रूप स्वद्रव्य ही का चिंतन रहा करे। स्वद्रव्य का तथा परद्रव्य का सामान्य रूप और विशेष रूप जानना होता है, परंतु वितरागता सहित होता है, उसी का नाम निर्विकल्प दशा है। अत्यंत अत्यंत महत्वपूर्ण 3 लाइनें हैं। मैं आपको कहूँगा ये 3 लाइनें रट लो, याद कर लो, घोप लो, कुछ भी कर लो, समझ लो। अत्यंत महत्वपूर्ण बातें हैं। वे क्या कहते हैं? अनुभव हो गया, अनुभव होने के बाद से स्व ही स्व का जानना थोड़ी ना होता है। वो मुनिराज में लगा तो ठीक है, 7वां गुणस्थान हो गया, आगे श्रेणी में चढ़ गए तो उसके आत्मा ही आत्मा का जानना हो रहा है वहां पर बुद्धिपूर्वक। नीचे के गुणस्थानों में ऐसा तो है नहीं कि अनुभव हो गया तो बस स्वद्रव्य का ही जानना होगा, परद्रव्य को भी जान रहा है। रामचंद्र जी क्या कर रहे हैं? आत्मानुभवी है या नहीं है? क्या कर रहे हैं? अभी बाण चला रहे हैं, मारने का काम कर रहे हैं। मतलब विचार कीजिए। कहने का निष्कर्ष यही है कि स्वद्रव्य और परद्रव्य इन दोनों का जान बना रहता है। दोनों भी वस्तुओं को जानता है, स्व को भी जानता है, पर को भी जानता है। फर्क इतना ही पड़ता है, वितरागता से जानता है। आज तक जो ये राग बुद्धि से जान रहा था, ये वस्तु उसकी, ये वस्तु मेरी, ये मेरी वस्तु को कोई हाथ ना लगाए, उसकी वस्तु का चाहे वो हो जाए, ये ऐसे जो विकल्प चल रहे थे, तेरा मेरापन जो हो रहा था, बराबर, तो वो अब हट गया है। वो कहते हैं जो होना है सो हो रहा है यार, उसमें क्यों अब दिक्कत लगा, क्यों दिमाग लगाना।
समझ रहे हैं? तो यही बात यहाँ पर लिखी हुई है। आगे वो एक बार प्रश्न उपस्थित करता है, वह पूछता है यहाँ हाँ नहीं नहीं अच्छा वैसा कह रहे हैं आप। नहीं, आप रिस्पेक्टिवली भी लगाना चाहे तो लगा सकते हैं, नॉर्मली मतलब दोनों के लिए लगाना चाहे तो दोनों के लिए भी लगा सकते हैं, आपको दोनों भी अर्थ सही मिलेगी, आपको दोनों अर्थ सेम मिलेंगे, मतलब आपको रीजनेबल आपको मीनिंग मिलेगा उसमें से। वहां वह पूछता है, यहाँ तो बहुत विकल्प हुए, निर्विकल्प संज्ञा कैसे संभव है? निर्विचार होने का नाम निर्विकल्प नहीं है। देखिए अंडरलाइन अंडरलाइन अंडरलाइन, क्या अंडरलाइन करना है? निर्विचार होने ही का नाम निर्विकल्प नहीं है। कहाँ पर थे? हाँ राइट राइट, इसको अंडरलाइन करना है, निर्विचार होने का नाम निर्विकल्प नहीं है। ठीक है, निर्विकल्पपना अलग कंसेप्ट है, निर्विचारपना अलग कंसेप्ट है। मन के जो विकल्प तुम्हारे उठ रहे हैं उसको तुम विचार कहो, समझ में आ रहा है, परंतु वो निर्विचारपना ही का नाम निर्विकल्पपना नहीं है। निर्विकल्पपना मतलब क्या? निर्विकल्पपना मतलब वितरागता सहित जानना, वही निर्विकल्प दशा है। बस ऊपर आया ना, परंतु वितरागता सहित होता है, उसी का नाम निर्विकल्प दशा है। बस निर्विकल्प इज नथिंग अदर देन दैट, क्योंकि छद्मस्त के जानना विचार सहित है, उसका अभाव मानने से ज्ञान का अभाव होगा, और जब जड़पना हुआ तो आत्मा के होता नहीं है, इसलिए विचार, छद्मस्त तो विचार ही करेगा, छद्मस्त तो विचार करेगा ही करेगा, उसका विचार तो होगा ही होगा, बुद्धिपूर्वक अबुद्धिपूर्वक दोनों चलता रहेगा, बराबर है। तथा यह कहे कि एक, अब अगला प्रश्न, तथा यह कहे कि एक सामान्य का ही विचार रहता है, विशेष का नहीं, तो सामान्य का विचार तो बहुत काल रहता नहीं है, वो विशेष की अपेक्षा बिना सामान्य का स्वरूप भाषित नहीं होता है। ये भी एक जबरदस्त इन्होंने दे दिया। आगे पढ़ते हैं, तथा यह कहे कि अपना ही विचार रहता है, पर का नहीं, तो पर में पर बुद्धि हुए बिना अपने में निज बुद्धि कैसे आए? उसने वो एक कलश कोट करता है, ये शंका का, ध्यान से समझना, ये शंकाकार के मुख में ही पंडित टोडरमल जी ने कलश डाला है। और यहाँ पर जो आप आगे पृष्ठ क्रमांक 211 पर जो अर्थ देख रहे हैं, भेद ज्ञान को तब तक निरंतर भाना, ये जो अर्थ दिया है ये भी टोडरमल जी ने उस शंकाकार के मुख में जो अर्थ था इस कलश का, वही अर्थ कोट किया है। ये एक्चुअल अर्थ नहीं है, ये शंकाकार ने जो अर्थ निकाला है उसका अर्थ है। शंकाकार क्या अर्थ करता है? ज्ञान, अच्छा पहले तो कलश में ये बात है कि ज्ञानम ज्ञाने प्रतिष्ठित है, जब तक ज्ञान ज्ञान में प्रतिष्ठित नहीं होता तब तक कुछ काम नहीं बनेगा, बराबर। अब यहाँ पर शंकाकार क्या अर्थ करता है, निश्चयवासी क्या अर्थ करता है? भेद ज्ञान को तब तक निरंतर भाना जब तक पर से छूटकर ज्ञान ज्ञान में स्थित हो, इसलिए भेद ज्ञान छूटने पर का जानना मिट जाता है, केवल आप ही को आप जानता रहता है। ठीक है, उसने क्या अर्थ किया है कि भेद ज्ञान होने पर का जानना ही मिट जाता है। यहाँ तो यह कहा है कि पूर्व काल में स्व पर को एक जानता था, फिर भिन्न जानने के लिए भेद ज्ञान को तब तक भाना ही योग्य है जब तक ज्ञान पर रूप को भिन्न जानकर अपने ज्ञान स्वरूप ही में निश्चित हो जाए। पश्चात भेद विज्ञान करने का प्रयोजन नहीं रहता, स्वयं पर को पर रूप और आप को आप रूप जानना रहता है। ऐसा नहीं है कि परद्रव्य का जानना ही मिट जाता है, इसलिए परद्रव्य को जानने या स्वद्रव्य के विशेषों को जानने का नाम विकल्प नहीं है। उसने एक ही परिभाषा बना रखी है, आत्मा के बारे में कुछ भी गलत उल्टा सुना विकल्प हो गया, आत्मा के बारे में कुछ भी उल्टा सीधा विकल्प किया
ख्याल आया उसको विकल्प कह दिया। परद्रव्यों को जानना उसकी तो हिट लिस्ट में है, एकदम टॉप पर नंबर उसका आएगा। किसमें बाबा, इनको जानना तो ये मेरी विकल्प अवस्था हुई, बराबर है। तो कहते हैं, उत्तर पढ़िए, वे कहते हैं कि ऐसा नहीं है, परद्रव्य का जानना ही मिट जाता है, ऐसी बात नहीं है। परद्रव्य तो जानने में आता है, परद्रव्य तो जानने में आता है, इतनी बात समझनी होगी। तो किस प्रकार है, तो कहते हैं राग द्वेष वश किसी गेय को जानने में उपयोग लगाना और किसी गेय के जानने ज्ञान क्या गेय के ज्ञानने से जुड़ाना, उस प्रकार बारंबार उपयोग को भ्रमाना, उसका नाम विकल्प है। देखिए यहाँ पर विकल्प की भी परिभाषा दे रहे हैं, वो सोच रहा है ये विकल्प की परिभाषा ढंग से समझता नहीं है। अब इसको पहले विकल्प की परिभाषा बतानी होगी। क्या परिभाषा बताई है, राग द्वेष वश, पहले ही शब्द में हमने क्लियर कर दिया, राग द्वेष वश किसी गेय को जानने में उपयोग लगाना, राग द्वेष वश उपयोग लगाना और किसी गेय के जानने से जुड़ना छुड़ाना, इसका बारंबार उपयोग को भ्रमाना, उसका नाम विकल्प है। तथा हाँ ठीक, ये बात हो गई अपनी। तो यहाँ पर उन्होंने विकल्प की परिभाषा दी है, जहाँ पर एक मुद्दा क्लियरली आ रहा है, राग द्वेष, राग द्वेष, राग द्वेष, ठीक है। राग द्वेष रूप जानना होगा, वही विकल्प अवस्था है। राग द्वेष रूप जानना नहीं होगा, वही तुम्हारी निर्विकल्प अवस्था है। सिंपल टॉपिक। यहाँ कोई, अब अगला प्रश्न, यहाँ कोई कहे कि छद्मस्त का उपयोग तो नाना गेयों में भ्रमता ही भ्रमता है, वहाँ निर्विकल्पता कैसे संभव है। कहते हैं जितने काल में एक जाने में रूप रहे तब तक निर्विकल्प नाम पाता है। सिद्धांत में ध्यान का लक्षण ऐसा ही कहा है, एकाग्र चिंता निरोधो ध्यानम। मैंने आपको 26वां सूत्र कहा था, रॉन्ग, 27वां सूत्र है। एक का मुख्य चिंतन हो और अन्य चिंता रुक जाए, उसका नाम ध्यान है। सर्वार्थ सिद्धि सूत्र की टीका में यह विशेष कहा है, यदि सर्व चिंता रुकने का नाम ध्यान हो तो अचेतपना आ जाए, तथा ऐसी भी विवक्षा है कि संतान अपेक्षा नाना गेयों का भी जानना होता है, परंतु जब तक वितरागता रहे, राग आदि से आप उपयोग को न भ्रमाए, तब तक निर्विकल्प दशा कहते हैं। राग आदि से आप उपयोग को न भ्रमाए, मतलब उपयोग में राग नहीं जोड़ रहे हैं, मसाला नहीं जोड़ रहे हैं, आप है वैसे वस्तु को ग्रहण कर रहे हैं, ठीक है। निष्कर्ष क्या निकलता है इसमें से, जो भी ट्रेंड व्यक्ति होता है उसके लिए तो क्या चलते फिरते वो शुद्ध उपयोग कर लेता है। जैसे बताइए, करते समय बराबर कैसे, करते समय भी उनका उपयोग में ही चलता रहता है, भोजन करते रहते हैं और मन शुद्धोपयोग में रहता है। बराबर करेक्ट, मन शुद्धोपयोग में रहता है। बाहर जो भोजन दे रहे हैं वो तो ठीक है, बट उसमें भी एक प्रक्रिया आपको याद आ रहा होगा, जब निगलना होगा तब शुभोपयोग में आएंगे, छठवें गुण स्थान में आएंगे, क्योंकि वहाँ पर उपयोग देना आवश्यक है। और जैसे ही निगल लिया वह एक बाइट, बस तुरंत शुद्ध उपयोग में चले जाते हैं। इतने ट्रेंड है वे, उनको कुछ अलग करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। यदि ये सबके लिए बात छोटे होने के लिए भी आए आएगा, क्या क्या, जैसे जो मतलब ये शादी लास्ट में उनके लिए भी यही आएगा। हाँ आजकल तो शुद्धोपयोग तो किसी को भी नहीं है ना वैसे। अरे देखिए अब ये प्रश्न कर करके आप
मतलब दिक्कत हो जाएगी। एक बात बता दूं, शुद्धोपयोग हम किसी का नाप नहीं सकते हैं। किसी को शुद्धोपयोग है नहीं है ये हम नहीं नाप सकते हैं, ठीक है। नहीं, वर्तमान की बात पूछ रहे हैं। तो हम वर्तमान में किसको शुद्धोपयोग हुआ है नहीं हुआ है हम ये नहीं कुछ कह सकते हैं। और आपने जो कहा ना वो निर्विकल्प दशा, वो सिर्फ मुनियों की नहीं, अभी मुझे क्लिक हुआ, वो तो पंचम गुणस्थानवर्ती चौथे गुणस्थानवर्ती के लिए भी लगेगा। अरे क्यों नहीं हो सकता है, मुझे बताइए भरत चक्रवर्ती कौन है, चतुर्थ गुणस्थानवर्ती है, विषय भोगों में लगे हुए हैं, फिर भी फटाफट निर्णय होता है या नहीं होता है? जी बिल्कुल होता है। आदिनाथ भगवान 83 लाख पूर्व कितना बड़ा काल तो उन्होंने उससे प्लस कुछ काल उन्होंने तो गृहस्थावस्था में बिताया है। अब आप विचार कीजिए, और झटके में सब छोड़ छाड़ करके चले जाते हैं। मतलब कहने का निष्कर्ष इतना है कि होता है, चौथे गुणस्थान में भी होता है सब। हाँ, एक काम करते हैं फिर ये चर्चा अपन बाद में करते हैं, ठीक है। इसके लिए पंडित टोडरमल जी एक उदाहरण देते हैं, जो अभी अपन प्रकरण पढ़ रहे हैं ना, निर्विकल्पपना मतलब क्या, राग द्वेष रहितपना पाया जाएगा, वहां पर निर्विकल्पना। उदाहरण क्या देते हैं, जैसे कोई शीलवती नारी है, वो किसी के भी घर में जाए, पराय पुरुष के घर में जाए या अन्य के घर में जाए, तो भी उसका शील खंडित नहीं होता। कैसे? सालों का अभ्यास है उसको, और सालों का अभ्यास है मतलब अपने शील के रक्षण का सालों का अभ्यास है, और बड़ी शीलवती नारी है, समाज में बड़ी प्रतिष्ठा है। जैसे सीता, हाँ माना कि सीता के ऊपर लांछन वगैरह लगाए गए थे, किंतु शीलवती नारी थी, रावण के यहाँ पर रह करके आई थी, किंतु शील रत्ती पाई भी छोड़ा नहीं था, बराबर है। और उसका फल हमें कहाँ, मतलब वो शीलवती थी, ये कहाँ सिद्ध हुआ है? अग्नि परीक्षा में सिद्ध हुई थी। अंजना शीलवती नारी थी, चंदनबाला पराय पुरुष के घर में थी, बराबर, फिर भी शीलवती थी या नहीं थी? जी बिल्कुल थी। कहने का निष्कर्ष मेरा इतना है कि पराये घर में रहने से, पराये घर में जाने मात्र से कोई अपना शील खंडित नहीं करता है, किंतु एक बात ध्यान रखना, जो नया नवेला होगा उसको तो जबरदस्ती से यही कहा जाएगा, जो नई बहू होगी उसको क्या कहा जाएगा, इसके घर में नहीं जाना, उसके घर में नहीं जाना। क्यों? अरे अभी अभी जवानी का जोश चढ़ रहा है, तो तुम्हारी अनअनुभवी दृष्टि चमड़ी के अलावा क्या देखेगी? तुम्हें कहीं विकार ना उत्पन्न हो जाए, जब दोनों के लिए उपदेश होता है, लड़कों को भी लड़कियों को भी, तुम्हें कहीं विकार ना हो जाए, इसके लिए तुम यहाँ नहीं जाना, तुम वहाँ नहीं जाना, तुम ये नहीं करना, तुम वो नहीं करना। और जब एक बार हो जाता है, सेट हो जाता है व्यक्ति, उसको तो कोई बताने की जरूरत नहीं होती है। लड़का देख रहा है पिता को एकदम बस स्टॉप पर, यार पिताजी तो 20 की मतलब गाड़ी चालू हो गई है, चालू गाड़ी में बस में चढ़ जाते हैं, क्या बात है। मम्मी कल से मैं भी स्कूल जाऊंगा ना तो ऐसे ही चढ़ूंगा। बेटा तू हमेशा हमेशा के लिए छोड़ के चले जाएगा, बस तू बस अब चले ही जाएगा, वैसा कभी नहीं करना। क्यों? पापा तो करते हैं। बेटा सालों का अभ्यास है उनको, वो तो 20 या 40 की भी स्पीड होगी ना तो भी वो बस पकड़ लेंगे, इतना अभ्यास है। तू अभी बस रुकी हुई बस में ही चढ़ने का अभ्यास कर, समय आने पर तेरा ये भी हो जाएगा। तू अभी करने जाएगा, तेरा हाथ पैर से दिमाग से सब टूट जाएगा, बराबर। तो अभ्यास हो जाता है, तो जो अभ्यस्त व्यक्ति होते हैं उनको तो कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होते हैं, जो अनभ्यस्त होते हैं रेस्ट्रिक्शंस उनके लिए हुआ करते हैं, ठीक है। और 213 पर उन्होंने कंक्लूजन दिया है, वो एक पढ़ते हैं। इसलिए बहुत क्या कहे, जिस प्रकार राग आदि मिटाने का श्रद्धान हो वही श्रद्धान सम्यक दर्शन है, जिस प्रकार राग आदि मिटाने का जानना हो वही जानना सम्यक ज्ञान है, तथा जिस प्रकार से राग आदि मिटे वही आचरण सम्यक चारित्र है, ऐसा ही मोक्ष मार्ग मानना योग्य है।
ये निश्चयवासी का भी प्रकरण उन्होंने पूरा कर दिया और अपन को जो भी जितना प्रकरण पढ़ना था वो भी अपन ने पढ़ लिया है। किसी को कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं, तो जिनवाणी स्तुति करेंगे। और शशि जी आपका प्रश्न अपन अभी ले लेंगे इसके बाद में। नहीं है, चलिए जिनवाणी स्तुति।